मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने पहली बार गुरुग्राम में 22 अप्रैल को कैबिनेट बैठक आयोजित करने का फैसला लिया। यह फैसला हरियाणा की प्रशासनिक प्राथमिकताओं में बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में होने वाली कैबिनेट बैठक में करीब 12 अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। बैठक में शहरी विकास, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दों पर फोकस रहेगा और इसी के साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 16.5 लाख रुपए पैनल रेंट का मामला भी उठ सकता है। साथ ही मजदूरों के मुद्दों पर भी रणनीति बन सकती है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में नया इतिहास बनाएगी सैनी सरकार। गुरुग्राम में पहली बार होगी मंत्रिमंडल की बैठक। 22 अप्रैल को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में होगी मीटिंग। प्रस्तावों पर मंथन, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस। हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार ने पहली बार गुरुग्राम में कैबिनेट बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की कैबिनेट विंग की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक ये बैठक 22 अप्रैल को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित होगी। 18 अप्रैल को जारी नोटिफिकेशन पर कैबिनेट सचिव अनुराग रस्तोगी के हस्ताक्षर हैं और इसकी प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के सचिव को भेजी गई है। हरियाणा में सैनी सरकार द्वारा सुशासन की ओर एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। आपको बता दें कि गुरुग्राम में पहली बार कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है। हर बार आगे चंडीगढ़ में ही कैबिनेट मीटिंग जो है हुआ करती थी। इस बार बताया जा रहा है कि 12 मुख्य प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है और पहली बार अगर जो है गुरुग्राम में मीटिंग बुलाई गई है उसको एक बड़ा कदम जो है बताया जा रहा है। अब तक हरियाणा कैबिनेट की बैठकें चंडीगढ़ में आयोजित होती रही हैं। ऐसे में गुरुग्राम में कैबिनेट बैठक बुलाना सैनी सरकार की बदलती प्राथमिकताओं का संकेत है। गौरतलब है कि गुरुग्राम देश के प्रमुख कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियल हब के रूप में स्थापित हो चुका है। यहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियों और बड़े उद्योग समूह के मुख्यालय स्थित हैं। सबसे अहम बात यह है कि हरियाणा के कुल राजस्व में लगभग 70% योगदान अकेले गुरुग्राम का है। ऐसे में यह कैबिनेट बैठक आयोजित करना न केवल शहर की आर्थिक ताकत को मान्यता देता है, बल्कि इसे प्रशासनिक रूप से भी सशक्त करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। कैबिनेट बैठक में गुरुग्राम के स्थानीय मुद्दों पर होगा फोकस। श्रमिक और उद्योगों के बीच संतुलन की दिशा में बढ़ेगा कदम। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट बैठक का मकसद गुरुग्राम और आसपास के क्षेत्रों से जुड़े जमीनी मुद्दों को सीधे राज्य के शीर्ष नेतृत्व के सामने रखना है। हालांकि आधिकारिक एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन शहरी विकास, औद्योगिक विकास, ट्रैफिक प्रबंधन, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा होने की संभावना है। गौरतलब है कि यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब हाल ही में मानेसर औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों के विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में 35% बढ़ोतरी की घोषणा की है। हालांकि उद्योग संगठनों ने इस फैसले को लेकर चिंता जताई। ऐसे में यह कैबिनेट बैठक श्रमिकों और उद्योगों के बीच संतुलन बनाने की दिशा में बेहद अहम मानी जा रही है। कैबिनेट बैठक में 12 प्रस्तावों पर हो सकता है मंथन। बैठक से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बढ़ सकती है टेंशन। गुरुग्राम में होने वाली कैबिनेट बैठक में करीब 12 प्रमुख प्रस्तावों पर चर्चा की संभावना है। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़ा एक पुराना मामला भी शामिल हो सकता है। जानकारी के मुताबिक हुड्डा पर सरकारी आवास के उपयोग को लेकर करीब 16.5 लाख रुपए का पैनल रेंट बकाया है। इस मुद्दे को पहले भी कैबिनेट में उठाया गया था, लेकिन कुछ मंत्रियों ने रखरखाव, बिजली, पानी और स्टाफ पर हुए खर्च का पूरा ब्यौरा मांगे जाने की बात कही थी, जिसके चलते मामला टाल दिया गया था। अब इसे दोबारा एजेंडे में शामिल किए जाने की संभावना है। गुरुग्राम में कैबिनेट बैठक को लेकर प्रशासनिक स्तर पर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। गुरुग्राम में कैबिनेट बैठक आयोजित करना एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय माना जा रहा है। ये फैसला दिखाता है कि सैनी सरकार उन क्षेत्रों पर भी फोकस कर रही है जो राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। कैबिनेट की गुरुग्राम में बुलाई गई इस अहम बैठक को लेकर एक बड़ा बदलाव कहा जा रहा है, क्योंकि हर बार आगे चंडीगढ़ में ही मीटिंग जो है हुआ करती थी। देखना होगा इस मीटिंग में क्या बड़े मुख्य प्रस्तावों पर चर्चा होती है और किस पर मुहर जो है वो लगती है। कैमरामैन शिवम के साथ लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।